सीट शेयरिंग पर चली लंबी खींचतान और जिरह के बाद अब यह तय हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरेगा। पार्टी ने उन 6 सीटों की पहचान भी कर ली है जहां अपने उम्मीदवार उतारेगा। झामुमो ने चकाई, धमदाहा, मनिहारी, कटोरिया, जमुई और पिरपैती में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एक समय था जब झामुमो ने 16 सीटों पर दावेदारी की थी, फिर सीटों की संख्या 12 पर आई और सूत्रों के हवाले से पता चला कि बिहार में महागठबंधन के मातहत चुनाव लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर भी संतोष करने को तैयार था। अब सवाल है कि क्या आरजेडी ने बिहार में झामुमो को 2 सीटों पर लड़ने लायक दल भी नहीं समझा? लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सुप्रीम लीडर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सियासी कद बढ़ा है। झामुमो के पास अब कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में एक फायर ब्रांड महिला नेतृत्व भी है। क्या ये बातें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए बेमानी थी? झारखंड में झामुमो के साथ गठबंधन में होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया। सीट शेयरिंग में उचित हिस्सेदारी नहीं मिलने से क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस छवि को धक्का लगा जिसके तहत उनके समर्थक उनको देश के कुछ बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार करने लगे थे? आखिर क्या वजह रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुनय विनय, अपील, अल्टीमेटम और दोस्ती की दुहाई को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने झामुमो को बिहार महागठबंधन में तरजीह कतई नहीं दी? आज इन्हीं तमाम मसलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। करीब 15 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार महागठबंधन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 15 अक्टूबर तक हमारी पार्टी को सीट शेयरिंग में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम चुनाव में अकेले जाएंगे। सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग में उचित हिस्सेदारी छोड़िए, तेजस्वी यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक भी नहीं समझा। और यह हाल तब है जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत रूप से पटना जाकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। हाल ही में कैबिनेट मंत्री सुदेवी कुमार सोनू और झामुमो संगठन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दाहिना हाथ समझे जाने वाले विनोद कुमार पांडे ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इन सभी मुलाकातों के बाद खबरें फ्लैश होती हैं कि बिहार महागठबंधन में झामुमो की उचित हिस्सेदारी की बात तकरीबन फाइनल है और केवल आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक घोषणा बाकी। लेकिन अब तय हो चुका है कि झामुमो बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेगा। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के मातहत सीट पाने की उम्मीद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर पैंतरा अपनाया। कभी झारखंड की सीमा से लगते बिहार की विधानसभा सीटों पर जनाधार का तर्क दिया, तो कभी संस्कृति और खान पान तक की दुहाई दी। कभी झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 6 सीट देकर उचित सम्मान देने की दुहाई दी, तो कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन की सियासी छवि से बिहार में महागठबंधन को फायदा पहुंचाने का तर्क दिया। हालात ऐसे भी बने कि कभी सुप्रियो भट्टाचार्य तो कभी विनोद कुमार पांडे ने आरजेडी को अल्टीमेटम तक दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं। बावजूद इसके आरजेडी ने झामुमो को भाव नहीं दिया। यह हाल तब है जबकि झारखंड में आरजेडी के 4 विधायक हैं और हेमंत कैबिनेट में संजय प्रसाद यादव के रूप में एक मंत्री भी। झामुमो कह रहा है कि आरजेडी ने सम्मान का मान नहीं रखा। सियासी जानकार बिहार चुनाव में आरजेडी द्वारा झामुमो को तरजीह नहीं दिए जाने को ब्रेकिंग न्यूज नहीं मानते। उनका कहना है कि अप्रैल मई में जब महागठबंधन की समन्वय समिति बनी और उसकी कई दौर की बैठकों में झामुमो को न्योता नहीं मिला, तभी स्पष्ट था कि आरजेडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी को महत्व नहीं दे रही। झामुमो नेताओं ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। इधर हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर सवाल किया गया तो उन्होंने काफी सकारात्मक अंदाज में कहा था कि सब कुछ प्रोसेस में है और जल्दी ही आपको खबर मिलेगी। माने मुख्यमंत्री को भी अंदाजा नहीं था कि तेजस्वी यादव से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात के बाद भी आरजेडी का व्यवहार इतना रूखा होगा। सवाल है कि आखिर आरजेडी ने क्यों झामुमो को तरजीह नहीं दी? सियासी जानकार इसके कुछ अनुमानित कारण गिनाते हैं। मसलन
कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुश नहीं थे। शुरुआत में उनकी पार्टी ने कम से कम 22 सीटों पर दावा किया था और आखिर में न्यूनतम 12 सीटें चाहती थी। खुद तेजस्वी यादव ने रांची में रेडिसन ब्लू होटल में रहकर 3 दिनों तक कैंप किया था। उनकी महागठबंधन के सहयोगियों कांग्रेस और झामुमो से लंबी वार्ता हुई। कहा गया कि बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है और कुछ और दौर की वार्ता होगी। तब तेजस्वी यादव राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ मीटिंग से बाहर निकले और इधर झामुमो ने कांग्रेस के साथ मिलकर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। आरजेडी को 6 सीटें मिली थी। तब तेजस्वी यादव और मनोज झा ने खुलकर नाराजगी जताई थी। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि झारखंड में आरजेडी का जितना जनाधार है उसके मुकाबले बिहार में झामुमो का जनाधार नगण्य है, चाहे पार्टी जो भी दावा करे। बिहार में केवल 2 एसटी आरक्षित सीट है। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केवल एक बार वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था और चकाई सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं इसके मुकाबले आरजेडी राज्य गठन के बाद झारखंड में अधिकतम 9 सीटें जीत चुकी है। वर्तमान में झारखंड में पार्टी के 4 विधायक हैं। झारखंड में कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी के कैडर और उनका वोट बैंक महागठबंधन के अपने सहयोगी दलों की जीत में निर्णायक भूमिका अदा करता है, जबकि बिहार में झामुमो के लिए यही दावा नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके महागठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आरजेडी चाहती तो झामुमो को कम से कम 2 सीटें दे सकती थी और झामुमो इससे संतुष्ट भी हो जाता। लेकिन तेजस्वी यादव की बेरुखी ने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया है। वे सोचने पर मजबूर हैं कि क्या आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में मनमाफिक सीट नहीं मिलने का बदला ले लिया है। जानकारों का कहना है कि जहां तक जनाधार के आधार पर सीट आवंटन की बात है, झारखंड में लोजपा और जेडीयू का क्या अस्तित्व है। बावजूद इसके एनडीए ने जमशेदपुर पश्चिम से सरयूराय के रूप में जेडीयू को टिकट दिया और जीत भी मिली। वहीं चतरा में लोजपा को टिकट दिया ताकि गठबंधन का सम्मान बरकरार रहे। बिहार में भी एनडीए ने सीट शेयरिंग पर सारे विवाद सुलझा लिए हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी भी बात नहीं बनी। वीआईपी के मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन की अस्वस्थता की बात कर चुके हैं। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले 48 सीटों पर उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। कम से कम 1 दर्जन सीटें वैसी हैं जहां वीआईपी ने आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है। अब झामुमो ने तय कर लिया है कि वह कुल 6 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रहा है। जानकार मानते हैं कि महागठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव केवल 12,000 वोट के मार्जिन से मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। कहीं सम्मान कियान में झामुमो का अपमान करके तेजस्वी ने भारी गलती तो नहीं कर दी। बहरहाल आप इस पूरे मसले पर जो भी सोचते हो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .live। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस वीडियो को कंटेंट को रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।